नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फाइनेंशियल नॉलेज में। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल सिबिल स्कोर के कारण बहुत सारे बैंक आपको लोन नहीं देते, यानी कि अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको लोन इजीली मिल जाता है, और वही यदि आपका सिबिल स्कोर खराब है तो आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देती। और ऐसे में काफ़ी आप लोग को दिक्कत हो जाती है, बिकॉज आप जो भी आपका काम करना चाहते हैं और उस काम के लिए यदि आप बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो बैंक वाले उसे आपके सिबिल स्कोर के कारण रिजेक्ट कर देते हैं। तो सिबिल स्कोर कम होने के कारण आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे कि आपका सिबिल स्कोर रॉकेट की तरह बढ़ेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आपका सिबिल स्कोर काफ़ी जल्दी ही रॉकेट की तरह बढ़ने लगेगा। लेकिन आपको इस टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा और कुछ समय के लिए वेट करना पड़ेगा, तो जरूर आपको आपके सिबिल स्कोर में आपका इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। तो सबसे पहला टिप्स है कि आप आपके लोन का पेमेंट टाइम पर करें। यदि आपका सिबिल स्कोर खराब है तो आप सबसे पहले यह काम कीजिए कि आप कोई बैंक से छोटा सा लोन ले लीजिए, या तो 5 या 10 हज़ार रुपए का पर्सनल लोन, या तो गोल्ड लोन, या तो आप एफडी के अगेंस्ट एक छोटा सा लोन ले लीजिए और उसका पेमेंट आप टाइम पर कीजिए। बिकॉज यदि आप आपके क्रेडिट कार्ड या तो लोन का पेमेंट धीरे धीरे टाइम पर करते हैं तो जिससे आपका सिबिल स्कोर बढ़ते रहेगा, और वही यदि आप उसका पेमेंट थोड़ा भी डिले करते हैं तो जिससे आपका सिबिल स्कोर कम होता रहेगा। सेकेंड पॉइंट है क्रेडिट यूटिलाइजेशन। दोस्तों, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। क्रेडिट कार्ड यूज करना तो अच्छी बात है, कुछ इमरजेंसी या तो कुछ कारण से आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना है तो आप जरूर कीजिए, लेकिन आप याद रखिए आपका जो भी क्रेडिट यूटिलाइजेशन का लिमिट है उससे 30% से ज्यादा आप यूज ना करें। तो आइए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू यह पॉइंट समझा देता हूँ। यदि आपने सपोज कोई क्रेडिट कार्ड लिया है और उसका लिमिट 1 लाख रुपए है, तो आप ट्राई कीजिए कि उसका 30% यानी कि 30 हज़ार रुपए तक ही आप खर्च कीजिए। आप उसे ऐसा ना हो कि आप 50 हज़ार, 60 हज़ार, लाख लाख रुपए हर महीने खर्च कर रहे हैं और उसके बाद आपका ड्यू पेमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे केस में भी आपका सिबिल स्कोर कम होता है। सिबिल का यह मानना है कि यदि आपका क्रेडिट का लिमिट 1 लाख है तो आप उसका 30% यानी कि 30 हज़ार रुपए तक ही लिमिट करें। कुछ इमरजेंसी है तो ठीक है, बट आप इसको हैबिट ना बनाएं कि हर महीने में आप पूरा 1 लाख का लिमिट क्रॉस कर दे और यूटिलाइजेशन करते रहे, जिससे आपका सिबिल स्कोर खराब होते रहेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है आप आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनाए रखें। यानी कि यदि आपने कोई आपका जुना गोल्ड लोन या तो क्रेडिट कार्ड लिया है जिसका पेमेंट यदि आप टाइम पर कर रहे हैं तो आप उसे बंद मत कीजिए, उसे कंटिन्यू करते रहिए और उसका पेमेंट भले आप कम यूटिलाइज करो बट उसका पेमेंट टाइम पर करते रहो, जिससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री मजबूत होगी और इन फ्यूचर आपका सिबिल स्कोर काफी जल्दी जल्दी बढ़ते रहेगा। बिकॉज यह होगा कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री स्ट्रांग होगी, सिबिल को लगेगा कि इस बंदे ने लोन लिया है और ये लोन की हिस्ट्री काफी पुरानी है और उसे वह कंटिन्यू टाइम पर पेमेंट कर रहा है, जिससे भी आपका सिबिल स्कोर बढ़ता रहेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है आप आपकी क्रेडिट लिमिट बनाए रखें। यानी कि यदि आप कोई भी बैंक से पर्सनल लोन ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, तो ऐसा ना करें कि आप बार बार आपका एक ही टाइप का लोन, यानी कि आप यदि पर्सनल लोन ले रहे हैं तो कंटिन्यू पर्सनल लोन यानी कि अनसेक्योर्ड लोन ही लेते रहे, क्रेडिट कार्ड ही लेते रहे। ऐसे केस में भी आपका सिबिल स्कोर माइनस होगा। सिबिल कंपनी को यह लगता है कि यह बंदा सिर्फ अनसेक्योर्ड लोन ही ले रहा है और इसको कोई सेक्योर्ड लोन की जरूरत नहीं, तो जिससे भी आपका सिबिल में निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। आप ट्राई कीजिए आपके लोन को बैलेंस बना के रखिए, आप गोल्ड लोन ले लीजिए, आपका सेक्योर्ड कोई और दूसरा लोन ले लीजिए, जिससे कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन होगी और जिससे आपका सिबिल स्कोर बढ़ता रहेगा। आखिरी और लास्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि आप आपके सिबिल स्कोर में कुछ भी गलती है तो उसे तुरंत सुधार ले। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल बहुत से लोगों के सिबिल स्कोर में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती है। उनको लगता है कि उन्होंने यह लोन नहीं लिया तो भी उनके सिबिल रिपोर्ट में वह लोन दिखाई देता है और उसका पेमेंट टाइम पर नहीं होते रहता है, जिनसे उनका सिबिल स्कोर खराब होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने लोन का पेमेंट आपका टाइम पर किया है बट स्टिल आपके सिबिल रिपोर्ट में वह गलत अपडेट है। तो ऐसे केस में भी आपका सिबिल स्कोर धीरे धीरे कम होता रहता है। तो आप एक काम कीजिए कि यदि आपके सिबिल स्कोर में कुछ भी गलत एंट्री दिखाई दे रही है तो आप उसे जरूर सिबिल में कंप्लेंट कर उसे हटा दीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपके सिबिल से वह गलत एंट्री हट जाएगी, जिससे आपका वह कुछ इफेक्ट गलत लोन का नहीं दिखेगा और आपका सिबिल स्कोर माइनस में नहीं जाएगा। तो दोस्तों, यह जो टिप्स मैंने आपको बताई है आप वो टिप्स को फॉलो कीजिए, आपका जरूर सिबिल स्कोर काफी जल्दी बढ़ जाएगा और आपको किसी भी एजेंट या तो किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं कि भाई मेरा लोन करवाइए, मेरा लोन नहीं हो रहा है। आप ये सिर्फ टिप्स फॉलो कीजिए, आप देखोगे कि आपका सिबिल स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा। और यदि आपको आज के वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर भी पूछ सकते हैं। और हाँ, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।